उल्लेख करना चाहता हूं कि सतना के इस रेगांव विधानसभा के विकास की यात्रा में आदरणीय जुगल किशोर बागड़ी जी जो लगातार इस क्षेत्र के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने रेगांव विधानसभा को विकास के पता नहीं कितने पैमाने, अभी हमारे सांसद जी इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने 123 काम तो ऐसे किए हैं जिनको लगातार इस क्षेत्र के विकास को गति देने का प्रयास किया है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं यह जो चुनाव है, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर चुनाव है। एक और इस मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व है जो इस मध्य प्रदेश के अंदर लगातार विगत 15 वर्षों से लगातार काम करते हुए गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हर गरीब के मन और दिल को जीतने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों हर गरीब के लिए माताओं बहनों से लेकर के नौजवानों तक, मेरी माताओं बहनों से लेकर के बेटियों के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, गरीबों को उनके जीवन स्तर को बदलने के साथ साथ उनको हक और अधिकार देने का काम किया है। तो दूसरी ओर ऐसे लोग हैं मित्रों जिनके बारे में आज मुझे कोठी के अंदर कहने के लिए जरूरत लगती है। मेरे नौजवान साथियों और यहाँ पर बैठे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि 15 महीने के अंदर जो 2003 से पहले की सरकार थी, जो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश को जिन्होंने बंटाढार कर दिया था, गलती से 15 महीने की सरकार में उनको अवसर मिला था। वोट शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा मिले थे, लेकिन 3-4 सीटों के कारण से गलती से एक उद्योगपति सरकार में आ गया था। तो कैसे लोग हैं जो गरीबों का हक और अधिकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व दे रहे हैं, तो सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 महीने में गरीबों का हक और अधिकार छीन लिया था। मैं कहना चाहता हूं वंबल योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर गरीब को उसके पैदा होने से लेकर उसका अगर कोई हमारा बुजुर्ग चला जाता है तो उसके कफन की व्यवस्था करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कर दी थी। मेरी माता बहनें जो यहाँ पर बैठी है, उन माता बहनों के लिए कोई गरीब माँ बेटी उसको मजदूरी करने में जाना पड़े तो उसके लिए बच्चा जब पैदा होता है तो प्रसव से लेकर के बच्चा पैदा होने के बाद 4,000 और 12,000 रुपए 16,000 रुपए उस माँ के जीवन के लिए, जिसको मजदूरी करने के लिए घर चलाने के लिए बाहर न जाना पड़े, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको 16,000 रुपए देते थे। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूँ बुजुर्ग बैठे तीर्थ दर्शन योजना में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब तीर्थ दर्शन योजना में चारों धाम की यात्रा कराने के लिए जाते थे, हमारे बुजुर्गों को भेजते थे, तो ये बुजुर्ग लौट करके जब आते थे तब वो कहते थे कि हमारे बेटा शिवराज, हमारे बेटे ने तो हमारी चिंता नहीं की, लेकिन हमारे जीवन की अंतिम इच्छा हमारे बेटे शिवराज सिंह चौहान ने हमको भाषण और अपील करें। नौजवान साथी जो आज इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित, मैं पूछना चाहता हूँ क्या नौजवानों के लिए गरीब का बेटा आपने रेगांव विधानसभा के किसी गरीब के बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है? अगर 5 लाख 7 लाख रुपए फीस लगती है तो मित्रों कोई गरीब आज के समय में डॉक्टर इंजीनियर बनने की क्षमता रख सकता है, लेकिन फीस नहीं दे सकता। लेकिन मित्रों मुझे कहने में गर्व होता है इस भारत के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये तय किया कि गरीब का बेटा अगर पढ़ने लिखने में क्षमता रखता है, योग्यता रखता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने की योग्यता है, तो अब उसको चाहे 7 लाख लगे 8 लाख लगे, अगर विदेश में जाना है 25 लाख भी लगे, तो उसके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसकी चिंता करेंगे। मैंने मित्रों नौजवान साथियों इन बातों का उल्लेख इसलिए किया है
मैंने इन बातों का उल्लेख किसने किया है? ये झूठ बोलने वाले, धन कपट की राजनीति करने वाले, सरकार में आने से पहले झूठ बोला किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, माता बहनों के बारे में, हर किसी को झूठ बोल करके गलती से सरकार में आ गए। और अगर गलती से सरकार में आ भी गए तो मैं आज इस कोठी की महती सभा में आपसे कहना चाहता हूं, अगर एक कांग्रेस के जिन्होंने बंटाघाट किया मध्य प्रदेश को, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कभी गलती से आए, वैसे तो कभी रह गांव के अंदर आए नहीं होंगे। अगर गलती से आते तो इनसे पूछिए, जो गरीबों के हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिए थे, कमलनाथ जी आपने वो योजना क्यों बंद की थी? आपने गरीबों का हक और अधिकार क्यों छीना था? तो ऐसे मित्रों, आज इस कोठी की सभा में मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव विकास का चुनाव है, यह चुनाव गरीबों के जीवन को बदलने का चुनाव है, यह चुनाव झूठ बोलने वाले, भ्रम और छल कपट की राजनीति करने वाले और दूसरी ओर गरीब जनता के लिए काम करने वाले नेतृत्व का चुनाव है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिन गरीबों का जीवन बदलने का काम भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्या आयुष्मान भारत होगा, उज्ज्वला योजना होगी, और इस देश के अंदर गरीब के सर पर छत देने का काम होगा। मुझे बड़ा दर्द होता है जब कमलनाथ जी ने 1,84,000 प्रधानमंत्री आवास इस मध्य प्रदेश से इसलिए वापस कर दिया कि जब उनकी सरकार थी, हमारे पास मैचिंग ग्रांट नहीं है, लेकिन इंदौर के अंदर आया था आबाद करने के लिए, नचने पुतलों के लिए पैसा था, लेकिन हमारे गरीब को मकान मिले, इसके पास पैसा कमलनाथ के पास नहीं है। अरे क्या अधिकार आपने दिया क्या गरीबों का और 1,84,000 लोगों को, जो उनको अपने मकान मिलते, गरीब को हक मिलता, उसको भी आपने छीनने का काम किया है। इसलिए मित्रों, देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ मजबूत करने के लिए ये जो चुनाव है, एक ऐसे नेतृत्व के लिए है। एक और मिस्टर बंटाघाट जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं। मैं तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कोठी के ठाकुर रघुनाथ का क्षेत्र है, जहां के वीर जवान, जहां का नौजवान, जो मेरे नौजवान साथी है, भारत माता की रक्षा के लिए एक इंच पीछे नहीं हटते, अपने सीने पर गोली खा लेते हैं भारत माता के लिए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व में तो 24 घंटे इस देश का अपमान करते हैं। हमारे सैनिक तो अपने सैनिकों का जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस करके आते हैं, तो दिग्विजय सिंह पूछता है कि इसका प्रूफ क्या है? अरे सेना पर भी प्रूफ पूछते हो? हमारे C-17 के रामपुर में के मेरा नौजवान साथी शहीद होता है भारत माता की रक्षा के लिए, आतंकवादियों से लड़ते हुए सीने पर गोली खा करके 4-5 दिन पहले शहीद होता है। लेकिन मुझे शर्म आती है, कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फुर्सत नहीं है कि उस नौजवान को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके घर भी चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, माननीय शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व, इतने चुनावी दौर में लगातार वो लगे हैं। लेकिन जब मेरा वीर शहीद जब भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर अपने सीने पर गोली खाता है, सारे कार्यक्रम रद्द करके शिवराज सिंह चौहान उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसके गांव में जाकर के उसको प्रणाम करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है। तो मित्रों, मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीबों के हक अधिकार के लिए खड़ी है, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार को ताकत देना है। इसलिए मित्रों, आज सभा में मैं केवल आपसे इतना अपील करने के लिए आया हूं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इनके बारे में आज सभा में मुझे कहने में जरूरत लगती है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो होती है,
लेकिन जब सीमा पर मेरा वीर सपूत सपना के जब वो शहीद होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में नहीं बैठते, वो जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं कि तुमने मेरे वीर को गोली मारी है, उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। और मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी जब खड़े होते बोलने के लिए श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर में, तो उनके सामने बुलेट प्रूफ लगा होता है। अमित शाह जी कहते बुलेट प्रूफ हटा दो, इस तस्वीर है वास्तव उनको समाप्त करना है। ये अमित शाह देश का गृह मंत्री है, इस आतंकवाद से अब इस देश के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। इस आतंकवाद को जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो मैं नौजवान साथियों, आज इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ताकत देने के लिए कोठी के लोगों से, नौजवान साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरी बहन प्रतिमा पा गई, मेरी बहन तुम चिंता मत करो। ये कांग्रेस का तो चरित्र है, कांग्रेस में तो नहीं होता रहे। इनका चश्मा केवल एक ही चीज देखता है, जब वो चश्मा लगाते धर्म मां बहन, तब इनको एक कष्ट हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब नवदुर्गे के अंदर कन्याओं का पूजन करते हैं तो ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए जाते हैं और कन्या पूजन करने पर भी कष्ट है। अरे मैंने तो कहा कि हम तो भारतीय संस्कृति के धोखा है, मां बहन की इज्जत करते हैं, हम तो परिवार के नाते से रहते हैं, नवदुर्गे के अंदर शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और शक्ति अर्जित करके तुम जैसे दुष्टों को जवाब देने का काम करते हैं। तुम जा करके उस कन्याओं के पूजन का विरोध करो, हम तो कन्याओं का पूजन करेंगे और आपको पदों पर रहना तो सोनिया का पूजन जा करके दिल्ली में करो, जिसके आधार पर तुम केवल पदों पर रह सकते हो। इसलिए तुम चिंता मत करो, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जनता जनार्दन तुम्हारे साथ खड़ी है। ऐसे झूठ और धन कपट की राजनीति करने वाले लोग, इनको जवाब देने का काम तुमको जरूरत नहीं है। ये कोठी की जनता और लगाव विधानसभा की जनता 30 तारीख को आने वाले मतदान में मेरी बहन का अपमान जिन्होंने किया उसका जवाब देने का काम ये लगाव की जनता करेगी। तो ये समय तैयार है, मेरी बहन के अपमान का जवाब देंगे, मंत्री मोदी जी शिवराज सिंह चौहान के हाथ मजबूत करेंगे तो मेरा दोनों हाथ उठाइए, ताकत से मुट्ठी बांधिए और भारत माता के जयकारे के नारे के साथ ठाकुर सिंह के चरित्र में आज हम संकल्प लेंगे कि भारत प्रतिभा बागी को प्रत्येक बूथ पर चुनाव जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ओम सिंह कुशवाहा जी, राहुल कुशवाहा जी, चिन्मय कुशवाहा जी, विनोद कुशवाहा जी, राकेश कुशवाहा जी, रोहित कुशवाहा जी, सौरभ कुशवाहा जी, अनूप कुशवाहा जी, सुजान कुशवाहा जी, धनराज कुशवाहा जी, कैलाश कुशवाहा जी, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए मैं सीधे मध्य प्रदेश को प्रेम मध्य प्रदेश बनाने वाले बच्चों के मामला जिन्होंने तीर्थ दर्शन करा करके श्रवण कुमार की भूमिका निभाई है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ में मंच में बुलाना चाहूंगा। फिर विजय की कामना में हम निरंतर बढ़ रहे हैं। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी,